ओम शांति। हम अमृत बेला के विषय में बाप दादा से प्राप्त शिक्षाएं, बाप दादा द्वारा बताए गए अमृत बेले के महत्व, प्राप्तियों का मनन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में शक्तिशाली अमृत बेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन। शक्तिशाली अमृत बेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन, जिसके ऊपर बाप दादा बोले, बाप को साथी बनाओ, बाप को साथी बनाओ। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ सोना, अकेला नहीं सोना, तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा। सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो, मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप का साथ, बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत बेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत बेला है फाउंडेशन। अमृत बेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत बेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। अलौकिक प्रवृत्ति में लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो। ऐसी सच्ची सीताएं हो ना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। आगे बाप दादा बोले, अमृत बेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। अमृत बेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अमृत बेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत हो। उठना कैसे, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत बेला से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया, व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि वह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत बेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सब बताया हुआ है। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत बेला से श्रेष्ठ कर्म की
श्रेष्ठ प्रारब्ध बन नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो हुई नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देते, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देते। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। पांचवा, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। 5 स्वरूप की स्मृति रखने का बाबा कह रहे हैं। पहला स्वरूप, मैं बच्चा हूँ। दूसरा स्वरूप, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा स्वरूप, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा स्वरूप, मैं योद्धा हूँ। पांचवा स्वरूप, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहें। जैसे बाप दादा के 3 मुख्य रूप हैं, तो सर्व संबंध फिर भी 3 याद रहेंगे। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे, जिसमें स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो, बाप, टीचर, सदगुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत बेला उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो व रूह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक का। जब रूह रूहान करते हो, बालक रूप याद रहता है ना, और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो, तो मालिकपन का रूप होता है। अमृत बेले होता है बालक सो मालिक का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट। फिर तीसरा रूप सेवा का रूप। यह तीनों रूप दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलो। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई बात, कोई आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, शाम के समय याद की यात्रा में रहो। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत बेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। शेर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, रोज रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। आप लोग अमृत बेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नूंद व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। तो ये थी बाप दादा की अमृत बेले के लिए अटेंशन रखने की श्रीमत, जिससे हमारा अमृत बेला शक्तिशाली बनता है।
तो और सारे अमृत बेला के वीडियो प्राप्त करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।